नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे किसानों के मुद्दे से जुड़ी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा के खेमे से मुलाकात करेंगे। सोमवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा था कि हम बातचीत के जरिए समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित अटेंडेंस अनिवार्य की जाएगी। इसके अलावा तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां रायपुर नगर निगम के 70 पार्षद एक हफ्ते के लिए बैंगलोर मैसूर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहां जाकर नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम और स्वच्छता का अध्ययन किया जाएगा। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पहली खबर पर चर्चा करते हैं कि किसान आखिरकार किसके साथ हैं। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे खेमे के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलवीर सिंह, राज्यपाल जैसे किसान नेता शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन 1.0 के खत्म होने के बाद से लंबित मांगों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से समय मांगा था। किसान नेताओं की इन मांगों में एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी शामिल है। इससे पहले राहुल गांधी ने किसान मोर्चा के दूसरे गुट के नेताओं से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उन्होंने किसान नेताओं की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को समर्थन देने का ऐलान किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था। हमने इसका पूरा आकलन किया और इसका कार्यान्वयन संभव है। उन्होंने कहा था कि हम इसे लेकर सरकार पर संयुक्त रूप से दबाव डालने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों की मांगों को पूरा किया जा सके। किसान संगठनों का दावा ये भी, हम संवाद से समाधान की तरफ बढ़ेंगे और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करके इस देश की कृषि और किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि परिश्रम की पराकाष्ठा को हम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और इस बीच राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों से, क्या कहेंगे आप? देखिए, कृषि मंत्री भरोसा दें तो ये अच्छी बात होती है। पहले भी हमने कृषि मंत्री देखा था, मध्य प्रदेश से ही देखा था, लेकिन किसानों के साथ वो कारगर नहीं हुए थे। और अब चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर इनका लंबा अनुभव है और लाडली योजना और जन सरोकार की योजना के लिए जाना जाता है, तो उनकी बातों पर एक बार भरोसा करने का मन लोगों को जरूर होगा कि कृषि मंत्री जो भरोसा दे रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन बातों को लेकर किसान आंदोलित रहे हैं, एमएसपी की मांग को गारंटी देने की बात जो कर रहे हैं, कानूनी गारंटी, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इतना बोलने से नहीं चलेगा। कसर तो छोड़ी हुई है, क्योंकि 2022 में ही आमदनी दोगुनी करने का वादा था इसी सरकार का, तो वो कसर तो बाकी है। अब उस कसर को पूरा करने के लिए आपने क्या किया है वो प्रोग्राम लेकर आप आएंगे, तभी आपकी बातों पर भरोसा होगा। फिलहाल आप अच्छा बोलते हुए दिख रहे हैं, किसानों को उम्मीद जग रही है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, बोलना सफिशिएंट है, या दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से मुलाकात करने जा रहे हैं, और ये भी कहा गया कि जो कानून है उनकी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, कि प्रतियां जलाई जाएंगी। 15 अगस्त को बकायदा ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला जाएगा। और इस बीच ये मुलाकात किस तरह से समझे इन दोनों को? बिल्कुल, बीते दिनों जब किसान दिल्ली में आए, संसद भवन में आना चाह रहे थे, राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, तो उनको रोका गया, जाने नहीं दिया गया। फिर बाद में काफी जद्दोजहद के बाद वो बात कर पाए राहुल गांधी से, और उसमें जो किसानों ने अपनी बात रखी है उस बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो अब जब नेता प्रतिपक्ष किसान की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कृषि मंत्री एक सद्भावना वाला बयान दे रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपोजिशन और सत्ता पक्ष मिल करके किसानों के हक में कोई एक अच्छा फैसला लिया जाए, इस दिशा में बढ़े। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दिशा में कोई निर्णय लेता है या कुछ तरह की स्थितियां खींचतान की बनती हैं, ये तो फिलहाल आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए। और सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं।
बैठक में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारी धर्मपत्नी जो हमेशा हमारा सहयोग करती हैं, श्रीमती कौशल्या साय, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर चोरेंद्र जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, भरत सिंह जी, जिला महामंत्री मुनेश्वर सिंह केसर, राजकुमार गुप्ता जी, यहाँ की सरपंच महोदया श्रीमती मीना साई जी, जिला के कलेक्टर, एसपी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आज के इस पालक शिक्षक बैठक में उपस्थित सभी पालकगण, अभिभावकगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद, इस देश के भविष्य कर्णधार स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के विषय में हमारे शिक्षा सचिव बता चुके हैं और आज जहां ये स्कूल है, यहां पहले भी हम तो पालक शिक्षक सम्मेलन जहां सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। और चलिए बात करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि मध्य प्रदेश का। और सावधान, कहीं देर ना हो जाए। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, अगर आप मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं और ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को लेकर अब गंभीर हो गई है। सरकारी कर्मचारियों के अटेंडेंस की नई व्यवस्था लागू हो रही है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, यानी प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आधार और इसमें कार्ड स्कैनिंग से लेकर गेट ओपनिंग जैसी सुविधाएं रहेंगी। और ये व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। तो अब लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अब इस तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी है, जहां पर सरकारी कर्मचारी लगातार लेट आ रहे थे और अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें। तो लेट अगर कोई ऑफिस का कर्मचारी आता है, कर्मचारियों पर नकेल कसने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी है, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव नई बायोमेट्रिक तंत्र बना रहे हैं। सभी राज्य स्तरीय मुख्यालय, तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां इस तरह से अब अटेंडेंस लगाई जाएगी, हाजिरी लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जो निर्धारित समय पर अधिकारी कर्मचारी ऑफिस पर पहुंचे और अगर लेट लतीफी होती है तो कहीं ना कहीं वेतन में कटौती भी हो जाएगी। तो वर्तमान समय पर हालांकि मोबाइल ऐप पर वीडियो फोटो के साथ लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस जो होती है उसकी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हुई। और यही वजह है कि समय पर कई ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे थे, लेट लतीफी उनकी लगातार हो रही थी, शिकायतें मिल रही थी। और इसके आधार पर अब ये बड़ा फैसला लेने जा रही है राज्य सरकार। आदेश जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी, क्योंकि
ऑफिस का जो समय है वो सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है और इस आदेश में कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रुकने की हिदायत भी बाकायदा दी गई है। तो वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन समेत सभी जो संभाग या फिर जिला कार्यालय के सरकारी दफ्तर हैं वहां इस तरह की व्यवस्था लगी रहेगी। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, क्या जानकारी, किस तरह की व्यवस्थाएं अब होने जा रही है मध्य प्रदेश में? सनी, आप सुन पा रहे हैं? तो सनी से फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। अब ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को बकायदा इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए अटेंडेंस लगानी होगी। सनी मालवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सनी, जिस तरह से हम बात करें, पहले भी तात्कालीन सरकार जब रही है शिवराज सिंह चौहान की, उस समय भी ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। क्या उम्मीद करें इस बार ये व्यवस्था लागू हो रही है और किस तरह की व्यवस्था होगी? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों पे नकेल कसने जा रही है। अब लगातार जिस तरह से देखा गया था, जो अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में जो है रेड लतीफ आते थे, इससे पहले भी जो है मोहन सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जो है सरकारी जो ऑफिस है उनमें पहुंचना जरूरी होना था, लेकिन तब भी वो अधिकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पा रहे थे। अब जो है मोहन सरकार एक नया फार्मूला लेके आई है कि ई बायोमेट्रिक फार्मूले से जो है इनकी अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर मानना है कि जब भी दफ्तर में जो पहुंचेंगे तो सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे जब दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो अंगूठे से जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर माने जो भी अधिकारी जो है लेट पहुंचेंगे उनकी जो है वेतन में कटौती भी की जा सकती है। कुल मिलाकर माना जाए कि जिस तरह से सतपुड़ा भवन हो, विंध्याचल भवन हो, वो जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जिला कलेक्टर कार्यालय, निगम कार्यालय, ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं अधिकतर देखने को मिलता है कि 11-12 बजे तक पहुंचते हैं। उनके लिए अब जो है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो है नकेल कसने जा रही है और जल्दी यह फैसला जो है मध्य प्रदेश के जो है सरकारी दफ्तरों में शुरू हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल सावधान और सतर्क रहने की हिदायत एक तरह से। सनी, ये जरूर बताइए कि ईएल और सीएल भी ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारियों की है उसी के जरिए ही उसमें खारिज भी होगी या फिर जो स्वीकृत है वो भी होगी? जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये नया फार्मूला जो लागू किया जाएगा, इस तरह से तमाम जो गाइडलाइन इसमें रहेगी, जिस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आदेश जो मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे पहले जो है लागू किया था, लेकिन वो व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं हो पाई थी। लेकिन उसमें एक मोबाइल में ऐप के जरिए लोकेशन और फोटो अपलोड किए जाती थी, लेकिन अब जो है सरकारी दफ्तरों में जो है एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी, इसमें इन आउट की व्यवस्था रहेगी और अंगूठे से जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था बिल्कुल इन और आउट की व्यवस्था रहेगी। लेकिन सनी, एक सवाल और इसमें, क्योंकि धांधली की भी संभावना है, इन तो हो गया टाइम पे, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो समय के अंदर ऑफिस में रहते हुए भी कहीं बाहर चले जाते हैं और उसके बाद जब आउट का समय आ जाता है उस समय वो आ भी जाते हैं। इस धांधली को भी रोकने की कोशिश होगी? ये निश्चित तौर पे जिस तरह से मोहन सरकार जो नकेल कसने जा रही है उसको लेकर अभी तक तो बस सिर्फ फॉर्मूला ही निकाला गया, लेकिन इसकी क्या गाइडलाइन होगी, किस तरह से फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से 10 से 6 बजे तक जो टाइम रहता है, बीच में कर्मचारी जो है ज्यादातर गायब दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी शायद निगरानी भी की जा सकती है और जो इसकी वेतन कटौती भी की जा सकेगी। अब देखना होगा कि कब नियम लागू किया जाता है। नियम कब लागू होता है? और ये जरूर बताइए कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था करने की तैयारी है। निश्चित तौर पे ऐसा कुछ बिल्कुल सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, जिस तरह से सरकार का जो मोर्चा जिस तरह से एक्शन में मोहन सरकार की लगातार जो है सरकारी काम में तेजी आए। अधिकतर जो देखने को मिलता है कि जो आम जनता है, सरकारी कार्यालयों की बात की जाए, कलेक्टर कार्यालय में जाओ, उधर कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, अधिकारी मौजूद रहते, जनता को जो एक परेशानी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसको लेकर एक नई व्यवस्था लागू तो नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अनेक तरह से प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कर्मचारी जिस तरह से बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस के लिए, ठीक उसी तरह से अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो अब नहीं चलेगी लेट लतीफी और इस तरह की बातें की जा रही है। और चलिए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं
कि अध्ययन या फिर पर्यटन। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के साथ करीब 55 पार्षद एक हफ्ते के शैक्षणिक भ्रमण पर बेंगलुरु और मैसूर के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह है कि वहां के शहरों में लागू किए गए नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करें। इसके अलावा पार्षद इन शहरों में अन्य लागू व्यवस्थाओं का भी जायजा लें। यात्रा के दौरान सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी वहां संचालित स्मार्ट सिटी की योजनाओं के साथ साथ राजस्व वसूली और साफ सफाई से संबंधित कार्य का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान परियोजनाओं को विस्तृत प्रेजेंटेशन के साथ साथ कार्यस्थल पर देखने का मौका मिलेगा, जिससे नगर निगम रायपुर की कार्यप्रणाली में सुधार आने को लाया जा सके। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या इस अध्ययन का लाभ सच में लोगों को मिलेगा या फिर ये सिर्फ शैक्षणिक भ्रमण महज है जो एक पर्यटन साबित होगा। हालांकि इसका पता तो पार्षदों के दौरे से जब वापस वो आएंगे तभी पता चलेगा। तो अध्ययन है या पर्यटन है, लेकिन उत्कृष्ट परियोजनाओं का अवलोकन करना जरूर इसे माना जा रहा है। और इसके अलावा पार्षद इन शहरों में नई व्यवस्था को लागू भी करेंगे। वहाँ जाके रायपुर शहर को हमको किस प्रकार से अच्छा डेवलप करना है, साफ सफाई रखना है, पेयजल की समस्या है जो वहाँ पे किस प्रकार की समाधान करते हैं, उसको देख के हमें भी वैसे प्रयास करना है कि हम अपने क्षेत्र पे भी पानी की जो समस्या है उसको हम लोग अच्छा से सुलझा सकें। तो सारा चीज देखने जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। कि हम लोग बेंगलोर और मैसूर, कुछ बेंगलोर की जो वहाँ की खूबियाँ हैं, खासियत है, जो वहाँ की निगम प्रशासन का मैनेजमेंट है, और जैसे कि जानकारी मिला है कि वहाँ एक निगम के द्वारा बहुत बड़ा मार्केट जहाँ सारी चीजें एक जगह मिलती है, वहाँ की जो सड़कें सुव्यवस्थित बनाई गई है जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो वो हम लोग देखते हैं कि रायपुर में एक बार इसमें सड़कें यहाँ पे उखड़ जाती थी। यही सब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन वहाँ बेंगलोर में करेंगे। उसी प्रकार से पानी के क्राइसिस को कैसे बेंगलोर निगम जो है मैनेज कर रही है। मैसूर नगर निगम में जो राजस्व वसूली की व्यवस्था है वो कैसे, यही सब चीज अध्ययन करने हम लोग सारे पार्षद जा रहे हैं और प्रयास होगा कि वहाँ की अच्छी चीजों को हम लोग रायपुर में लागू कर सकें। रायपुर शहर को कैसे हम बेहतर राजधानी का रूप बना सकें, ये नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रायपुर शहर की लगभग 15 से 20 लाख की आबादी को कैसे उनको बुनियादी जो जरूरतें हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरा करने की नगर निगम की होती है, उसको हम कैसे कम संसाधनों में शहर की जनता तक पहुंचा सकें। उनके कामों से, उनके अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के बीच कैसे समन्वय सामंजस्य के माध्यम से वहां का इतनी बड़ी 40 से 50 लाख की जनसंख्या वाले महानगर को वो लोग कैसे संसाधनों को जनता तक अच्छे ढंग से बगैर कोई हो हल्ला के, बगैर कोई परेशानी के पहुंचाते हैं। इन सभी चीजों का मुआयना करने के लिए, आकलन करने के लिए, देखने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। अवलोकन करने के लिए, मुआयना करने के लिए सब वहां जा रहे हैं। बेंगलुरु और मैसूर में रहकर अध्ययन करेंगे और फिर दोनों शहरों की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। पार्षद अधिकारियों का ये दौरा काफी अहम है और विस्तृत प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। कार्यस्थल पर जाएंगे, वहां कामकाज को देखेंगे और उसका अवसर एक तरह से इन्हें मिल रहा है। और उसके बाद रायपुर की जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम की कार्यप्रणाली है, उसमें सुधार होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन अध्ययन है या पर्यटन है, फिलहाल कई तरह के इसमें सवाल भी हैं और ये पहली बार है कि इस तरह का दौरा करने जा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार बनी है। तो अधिकारियों का ये दौरा काफी अहम है। कई तरह की परियोजनाओं की विस्तृत प्रेजेंटेशन, कार्यस्थल पर जाएंगे, कामकाज को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद ये प्रणाली जो है वो रायपुर में भी इंप्लीमेंटेशन की तैयारी है। हालांकि अब बहुत ही कम समय रह गया है क्योंकि अब इलेक्शन भी होना है आने वाले समय में और इनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। और इस बीच इनका ये दौरा कितना कारगर होगा, ये वहां जाके अध्ययन करेंगे या पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे, तो फिलहाल जब ये वहां आएंगे तब देखना होगा स्थितियां किस तरह की बनती हैं। तो उत्कृष्ट परियोजनाओं का अवलोकन करना है। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, यानी प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की अहम बैठक है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी तो अब शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में यह अहम बैठक। बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी भी
इस बैठक में शामिल है। तो बीजेपी की बड़ी बैठक अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में बैक टू बैक बैठकों का जो सिलसिला है वो आज चलता रहेगा और इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं सीएम। अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय। अहम बैठक एक के बाद एक आज बैक टू बैक बैठकें होने जा रही है। समीक्षा होगी, मंथन होगा, चिंतन होगा लगातार। अब ये बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। भोपाल से अहम खबर। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। यह अहम खबर भोपाल से सामने आ रही है। तो रणनीति अब तैयार होने जा रही है। बड़ी बैठक आज होने जा रही है और अब ये बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और चलिए एक बार आपको फिर से ले चलते हैं सीएम विष्णुदेव साई क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ चूंकि आज ये जो पीटीएम में कार्यक्रम हो रहा है पूरे प्रदेश में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बंदरचुआ में आप लोगों के बीच में हूँ। आज से ये पीटीएम का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो बहुत सारी मांगे यहाँ के हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा आया है। तो उसमें एक तो बंदरचुआ में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड हो, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और बंदरचुआ में प्राथमिक शाला बंदरचुआ उधर जो है और वहां से लेकर छेरा घोगरा चौक तक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट हो सोलर का, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक उधर भुइहर बस्ती से लेकर सरना वो रोड है जिसका निर्माण होना आवश्यक है। एक पुल की भी वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं भुइहर बस्ती से लेकर सरना पहुंच मार्ग में सड़क और पुल की भी घोषणा करता हूं। यहाँ पर गायत्री मंदिर है और एक शिव मंदिर भी है पुरानी बस्ती में, तो दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार का भी मैं घोषणा करता हूं। और यहाँ का जो छात्रावास है, यहाँ जो सीट है 50 सीट, उसकी कमी महसूस हो रही है, उसकी भी मांग हो रही है। तो मैं ये 50 सीट को 100 सीट करने की घोषणा करता हूं। पालक शिक्षक सम्मेलन जिसमें सीएम विष्णुदेव साई को आप सुन रहे थे, बंदरचुआ में मौजूद हैं और कई तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।